This is the exercise 3.3 of our syllabus. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें डिटर्मिनेंट कंसिडर हुए हुए हैं। डिटर्मिनेंट में साइंस कैसे होते हैं? एक तो साइन उनके एलिमेंट्स के अपने होते हैं, एक ही उनकी पोजीशन के रिस्पेक्ट में होते हैं। इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन, इसका पॉजिटिव साइन। ये साइन किस वक्त अपेयर होते हैं? ये साइन उस वक्त अपेयर होते हैं जिस वक्त कि ये डिटर्मिनेंट के बाहर निकलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिंग, अब फर्स्ट रो के हिसाब से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, पहला एलिमेंट आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे जाहिर होगा ये वाला साइन भी, इसकी रो को भी छोड़ देंगे, कॉलम को भी छोड़ देंगे, बाकी जो है वो 2/2 का सिस्टम आ जाएगा, -3, 1 और 2, और फिर माइनस पोजीशन का और माइनस इसका अपना भी, और फिर जो है वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 3, -2, -3 एंड 2, फिर पोजीशन का +4 और जो पोजीशन का पॉजिटिव और इसका अपना नेगेटिव, और डिटर्मिनेंट आपके पास रो और कॉलम छोड़ करके 3, -1, -2 एंड 1। अब आप इसको मैट्रिक्स स्टाइल में एक्सपेंड करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -2, माइनस डाल के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो -3 आ जाएगा, +2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 आ जाएगा, माइनस डाल के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो 6 आ जाएगा, फिर -4 और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 3, माइनस डाल के इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाएगा। ये यहाँ से आएगा 5 इंटू यहाँ से +3 और -2, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये वाला 2 इंटू 0 और -4 और ब्रैकेट से 1 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 - 4, दिस इज़ 1। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स वो वाली ज़रा देखनी होगी। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है? नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है, अगर कोई सी दो रोज़ अगर आपस में इक्वल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आएगा। यू डोंट हैव टू एक्सपेंड इट। ये दो रोज़ एक जैसी होगी ना तो डिटर्मिनेंट इज़ 0। इसी तरह अगर दो कॉलम्स अगर आपस में बराबर हो जाती हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, आंसर इज़ 0। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप जो है वो अगर मल्टीप्लाई कराएंगे किसी भी एक रो में करा सकते हैं या किसी एक कॉलम में। अगर मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर एक इस कॉलम में मल्टीप्लाई करना है 2 फैक्टर, तो मैं ये 2 डिवाइड भी करूँगा बाहर सारे के साथ, और फिर मैं हर एक एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये इसी तरह यही काम हम जो है वो रो फॉर्म में भी होता है। 1/5 मुझे करना हो किसी एक रो से, मिसाल के तौर पर 5 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे हो गया, राइट। और फिर 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि आप कंसेक्यूटिव रोज या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को चेंज करेंगे। जैसा अगर 1, 2, 3 हो, 4, 5, 6 हो और 7, 8, 9, अगर दो रोज को आपस में स्विच कर दें, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो एक -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4, 5, 6 हो जाएगा, 1, 2, 3 और 7, 8, 9। ये आपके पास जो है वो इस तरह। इसी तरह दो कंसेक्यूटिव कॉलम्स को, ये नहीं कि पहले को तीसरे के साथ करेंगे, नहीं, लगातार पहले को दूसरे से कर सकते हैं, दूसरे को तीसरे से कर सकते हैं, लेकिन आपको -1 मल्टीप्लाई करना होगा। ये प्रॉपर्टीज़ आपने ज़हन में। मैं यहाँ से अब आपको बता देता हूँ कि ये इतनी ऑर्डिनरी है कि देखने से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर इन दोनों को मैं आपस में कॉलम 2 को
में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को मैं माइनस करता हूँ और इससे कॉलम्स इक्वल आ जाएंगे। कॉलम इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा 2 3 माइनस 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 3 माइनस 2 5। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला? यहाँ से मिला 2 1 2, यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला 0, यहाँ से मिला -5, -1 0 एंड 5। ये ऑपरेशन मैंने जानबूझ के इसलिए किया कि यहाँ से आपको एक चीज़ का इंफॉर्मेशन मिले। क्या? अब देखें इन दोनों कॉलम्स में डिफरेंस क्या है। ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये यहाँ पे 0 और 0 का तो कोई साइन नहीं होता। माइनस का 5 है, यहाँ पे प्लस का 5, यानी जो प्लस वाला है वहाँ पे माइनस वाला है। अब आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। डिवाइड हम बाहर करेंगे, मल्टीप्लाई हम इस कॉलम से हम जो है वो -1 को कर देंगे। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि -1 इंटू C2 कॉलम इक्विवेलेंट टू। अब आप एक चीज़ का आप गौर करेंगे, जब मैंने कॉलम इक्विवेलेंट लिखा उस वक्त मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला, यहाँ पे भी कॉलम इक्वल का साइन नहीं डाला। अच्छा, 1/-1 का आंसर तो -1 ही आ जाता है। ठीक है, -1 ही आ जाता है। और डिटर्मिनेंट का 2 1 2 -1 0 एंड 5, और यहाँ पे -1 0 एंड 5। अब ये दोनों कॉलम्स एक जैसे हो गए हैं। ठीक है, जब दो कॉलम्स एक जैसे हो जाएं या दो रोज एक जैसी हो जाएं तो सारे का सारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो आंसर इज 0। यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना विदाउट एक्सपेंशन, कि आप प्रूव करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3। ये इन क्वेश्चंस में आप रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशंस को डिटर्मिनेंट में कम अज कम रखें। कोई एक आदि करना काफ़ी है। उसकी वजह क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3a + l है, मेरे पास 3a + l बनता हुआ, अगर इन दोनों को मैं इसमें प्लस कर दूँ तो 3a + l हो जाएगा। इन दोनों को भी मैं इसमें प्लस कर दूँ तो 3a + l हो जाएगा। तो यही फिर होगा कि रो 1 में जा कर के मैं रो 2 और रो 3 को प्लस करा देता हूँ। इससे आंसर क्या हो जाएगा? इससे आंसर हो जाएगा 3a + l। मतलब आई एम टॉकिंग टू मेच्योर स्टूडेंट्स। तो ये जो है वो अब आपने ऑर्डिनरी, ये वाला भी अगर आप इसमें प्लस कराएंगे तो 3a + l हो जाएगा, 3a + l हो जाएगा, और बाकी आ जाएगा a + l और a और a + l। बात हो रही थी किसी एक रो से आप थ्रू आउट कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन अगर मैं ले करके इसको बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3a + l। डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 1 1 1, a + l और a और a और a + l। ये एंट्रीज हैं। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, मतलब मैंने ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं करने, मैंने एक आदि किया इनफ। और फिर इसके बाद 3a + l पे आया, यहाँ से मैंने ये राउंड ब्रैकेट शुरू की। हिडन साइंस को मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि वो आपने यूज़ करने हैं। क्वेश्चन 1 +1 प्लस हिडन और 1 इसका अपना साइन, और ये आ गया a + l, a और a + l, और फिर -1, फिर a और a + l, +1 और यहाँ से a + l और a। राइट स्टूडेंट्स,
इसके बाद वर्किंग करना, ये मैट्रिक्स है, आप लोग 9th क्लास से आप लोग करते आ रहे हैं, इसको एक्सपेंड करना कोई बड़ी बात नहीं। इसको एवेल्युएट करें, इसको एवेल्युएट करेंगे तो ये हो जाएगा b इंटू बी ए 0b, और इसका हिडन साइन माइनस है, -1 आ गया, A1 0b प्लस a है, और फिर आ गया A1 BA। आपने नेक्स्ट की सिंप्लीफिकेशन कर लेनी, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं होती हमें कि हम इसको सिंप्लीफाई करते फिरें। ये वाला देख लीजिए, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन से b² आता है, इन दोनों से 0 आ गया, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। इन दोनों से AB आ जाएगा, और यहाँ से A² आ जाएगा, और ये वाला AB, दिस इज़ B। ये 1 और B की मल्टीप्लिकेशन B हो जाएगी, तो ये A² नहीं होगा, ये B हो जाएगा। ये और ये आपस में B³ प्लस A³, ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज इट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से है कि इस क्वेश्चन में आपकी सिर्फ सोच का अमल दखल है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट मैं करता हूँ, तो मुझे यहाँ से थर्ड कॉलम से कॉमन नज़र आ रहा है, तो मैं थर्ड कॉलम से कॉमन ले लेता हूँ। जो कॉमन लिया वो बाहर लिखा रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 3 6, और 3x कॉमन लेने से 1 2 और 3 आ जाएगा। दो कॉलम्स इक्वल हों तो उसका आंसर 0 होता है, वो 0 के इक्वल। इसी तरह मुझे थर्ड कॉलम में फ्रैक्शन नज़र आ रही है, A/BC, B/AC, C/AB, तो मैं थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और जो मल्टीप्लाई होगा वो बाय डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी ABC, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी ABC, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी ABC। ठीक है, AB और AB कैंसिल, और AC और AC कैंसिल, BC और BC कैंसिल। आपके पास 1/ABC आ जाएगा, और आ जाएगा 1 1 1 A² B² C², और ये A इंटू A अगेन A², अगेन B² अगेन C²। दो कॉलम फिर बराबर हो गए, इसका आंसर 0। आप पहली रो को, पहले कॉलम को आप C से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को आपने B से करना है, थर्ड को आपने C से करना है। अब जो डिवाइड होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड भी हो जाएगा। ये अब हमने किया, पहले वाले को C से किया, AC 0 BC। इस वाले को B से किया, 0 AB माइनस BC। इस वाले को A से करना है, AC माइनस BA, और ये 0 0 ही रहा। अब कॉलम 1 में इन सब को ऐड करें, ABC कॉलम 1 में ऐड करेंगे, AC प्लस 0 प्लस AC, और 0 प्लस AB माइनस AB, और BC माइनस BC और प्लस 0। बाकी तो एज इट इज़ रहेगा, AB माइनस BC और AC माइनस BA और 0। देखिए ये सारा कट जाता है, और सारी इसकी एंट्रीज जो है वो किस में आ जाएगी, 0 0 0 फॉर्म में। जब कोई भी डिटर्मिनेंट जो है, सारी की सारी एंट्रीज किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में ज़ीरोज़ के हिसाब से रखता हो, ज़ीरोज़ रखता हो, तो हम उसका आंसर 0 ही कर दें।